कलाकार के पास है क्या, उसकी कला, उसकी प्रतिभा, और उसे चाहिए क्या, बस थोड़ा सा सम्मान। तो अगर राज्य का मुखिया स्वयं चलकर आए, उसे वह सम्मान प्रदान करे, तो वह कलाकार अभिभूत हो जाता। वैसे ही हमारी आम जनता भी अभिभूत हो गई कि आपने एक कलाकार को उसका मान दिया, आपने उस कलाकार को उसका सम्मान दिया। और हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच एक युवा मुख्यमंत्री मौजूद हैं, जिनके संघर्षों की गाथा हम सब हमेशा से जानते हैं। दुमका की जमीन से पनपी हुई इनकी राजनीति, जहां युवावस्था से शुरू हुई थी, आज युवावस्था में ही बहुत कम समय में उन्होंने राज्य के मुखिया के पद को हासिल किया। लेकिन ये इतना सहज नहीं था, ये इतना सरल नहीं था, क्योंकि कठिन संघर्षों का जनजीवन से निकलकर, तप कर जिस तरह आग में सोना निखरता है, वैसे ही कोई व्यक्तित्व निखर कर हमारे समक्ष होता है। और ये बात सही है कि तूफान भी वहां जिद पे होती, तूफान भी वहां हार जाती हैं जहां कश्तियां जिद पे होती हैं। तो ऐसी ही जिद लेकर वो निकले और आज राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनके आशीर्वचन का आग्रह उनसे करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। दोस्तों, दिशा 20 में आप अब देख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का आज यहाँ मुख्यमंत्री जी रांची का के इस मोराबादी मैदान में भाषण। युगांतर भारती की तरफ से पर्यावरण मेला का आयोजन हुआ है। आज इस समापन कार्यक्रम में हमें आने का मौका मिला है। आज हमारे साथ मंच पर कई महत्वपूर्ण गणमान्य अतिथि लोग हैं, जिनमें पद्म भूषण से सम्मानित श्रीमती तीजन बाई जी भी यहाँ हमारे साथ हैं, और झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष हमारे रविंद्रनाथ महतो जी भी हैं, हमारे सदन के विधायकगण भी यहाँ मौजूद हैं, और सरजू राय जी तो इस पूरे मेले का केंद्र बिंदु हैं। ये सभी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और विशेषकर यहाँ इस मेले में आए हुए आप सभी गण्यमान्य अतिथिगण, यहाँ आए हुए इस मेले में कई सारे स्टॉलों में उपस्थित विभिन्न क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, पत्रकार मित्रों, आज इस पर्यावरण मेले के समापन कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से आपका स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। पर्यावरण मेला है। मेले कई तरीके के लगते हैं। बहुत चकाचौंध वाला मेला भी लगता है, सर्कस का मेला भी लगता है, कई तरीके के प्रदर्शन का मेला लगता है। ये पर्यावरण का मेला है। इसमें आपको बहुत तमक झमक और ये सारी चीजें से दूर एक शांत और एक स्वच्छ वातावरण यहाँ आपको
महसूस होगा और विषय भी यही है। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर हम लोगों को कई मेले में जाने का मौका मिला है। चलने के लिए, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलता, इतने लोगों का भीड़ होता है। लेकिन कई ऐसे जगह भी है जहां लोग आते हैं तो कुछ मन में सोच कर आते हैं, उस मेले के थीम से जुड़ी हुई चीजों को सोचते हुए उस कार्यक्रमों में जाते हैं। मैं ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में भी गया हूं जहां बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको वहां पता चलेगा कि चलने की जूते की भी आवाज आपको सुनाई नहीं देती। तो अलग अलग तरीके के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन आज झारखंड में विशेषकर कई बार आदरणीय सरजू राय जी ने पर्यावरण को लेकर कई पहल भी किया है। कितना सफल हुए, कितना सफल नहीं हुए, ये बात थी। लेकिन जिस पर्यावरण को लेकर एक मुहिम इन्होंने चला रखा है, ये बड़ी बात है। आज ही मैं किसी अपने सहयोगियों के यहाँ गया था। हमारे सांसद महोदया है नवा मांझी जी, उनके घर गया था। उनके छत पे मैं चढ़ा। छत पे चढ़ने के बाद 2 मिनट छत पे खड़ा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनका घर काके रोड के, काके डैम के आसपास में, ये नहीं कि डैम से सटा, बल्कि आसपास में था, और डैम की तरफ से इतना दूषित हवा आ रहा था कि मैं छत पे खड़ा नहीं हो पाया। जब ये स्थिति बन जाएगी आने वाला समय में, तो हम लोग कहां जाएंगे? अभी मैं राय साहब को बोल रहा था कि माननीय स्पीकर साहब जी बोल रहे हैं कि एक समय हम लोग चूहा का पानी पीते थे, डोभा का पानी पीते थे, उसके बाद हम लोग चापाकल का पानी पीने लगे, अब लोग बोतल का भी पानी पीने लगे हैं, नल से पानी पीने लगे हैं। मैं इनको कह रहा था कि मुझे लगता है कि जो चूहा और डोभा का पानी पी रहे थे, मुझे लगता है काके डैम का पानी से ज्यादा पानी अच्छा चूहा और डोभा का पानी। इतनी बदबू आ रही थी। हमने भी नदी का चूहा का पानी पिया है, डोभा का पानी पिया है, ऐसी बात नहीं है, उसका भी अनुभव हमें है। लेकिन ये नौबत ना आए कि आज काके डैम जैसे पानी को रिसाइकिल करके हमें पीना पड़े, और वो भी कितने अच्छे तरीके से रिसाइकिल होती है, वो भी कितनी केमिकल उसमें डलते हैं। आज वही नतीजा है कि आज हर चीज में मिलावटी है, हवा में है, पानी में है, खाने में है। नतीजा बीमारियों से ग्रसित पूरा देश, दुनिया हो पड़ा है। पर्यावरण एक
एक ऐसा क्षेत्र है, अगर ये इसको नुकसान हुआ तो ये समझिए इसको नुकसान नहीं, आप खुद को, हम अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। मुझे जहां तक याद है 90 के दशक से पहले रांची में पंखों के हुक नहीं हुआ करते थे। 90 के दशक के बाद से यहां पर पंखों के हुक लगने शुरू हुए। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी तेजी से पर्यावरण पर आघात हो रहा है। आज जो भी नीति निर्धारक लोग हैं, चाहे हम हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से हम खुद एक आम नागरिक होने के नाते भी, अगर इस बात को नहीं हम लोगों ने समझने का प्रयास किया और संकल्प किया कि ठीक है हम दामोदर नदी नहीं साफ कर सकते, लेकिन पर्यावरण को लेकर व्यक्तिगत रूप से भी हम कोई ना कोई, छोटा नहीं बड़ा नहीं, कुछ ना कुछ अपना योगदान जरूर दे सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके दिल्ली के वातावरण से बाहर रखो। साधारण प्राइवेट नौकरी करने वाला ये नौजवान अब सर पकड़ के बैठ गया, पति पत्नी दोनों नौकरी, अब कैसे बच्चे को पालें। अब स्थिति ये हो गई कि उस बच्चे को पालने के लिए 1 महीना माँ बच्चे को लेकर दिल्ली से बाहर रहती है, तो 1 महीना बाप बाहर लेके रहता है। ये स्थिति हो गई। अब हमारे तक भी ये बात आई, अब इसका क्या कर सकते हैं। अब तो नौकरी छोड़ो फिर। बहुत ज्यादा समय की बात नहीं है, मुझे लगता है 1.5-2 साल पहले की ये बात है। तो इसलिए ये खतरे से खेलने के बराबर जैसा ये काम हो रहा है। हमारे पिताजी कहते थे, मैंने कहा कि विकास का उसमें बहुत ज्यादा उनसे कुछ जानने की कोशिश करता था। हमारे पिताजी कहते थे, देखो बेटा, मनुष्य बहुत खुरापात जीव है। वो अब ऐसे घोड़े पर सवार है जिसका लगाम ही नहीं, देखो कहां लेके जाता है। और बड़ा अजीब स्थिति है। आज जिम्मेवारी आज हम लोग के हाथ में है राज्य को दिशा देने का। और इसमें चीजें नहीं बने तो भी ये जरूर मन में कसक रहेगा कि हम शायद कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इसलिए हमारा प्रयास है, हमने इसलिए सरकारी महकमे में ये स्पष्ट रूप से कह रखा है कि शहर के अंदर कोई भी विभाग, कोई भी इकाई, कोई भी भवन निर्माण कार्य करेगा, उसकी पूरी वेटेज पर्यावरण से होगी, तभी उस शहर में वो काम किया जाए। बहुत सारा तो सैंक्शन हुआ पड़ा था रांची में प्रोजेक्ट, उसको तो हमने लड़ झगड़ के रुकवा दिया। नहीं तो थोड़ा बहुत जो जगह अभी दिख रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। अभी कुछ दिन के बाद आपको कुछ और जगह आपको यहां दिखेगा हरियाली होते हुए शहर के अंदर। अजीब सी स्थिति हो गई, एक के ऊपर आदमी लोग रहने के लिए तैयार है। खैर, ये बहुत 10 दिन तक का कार्यक्रम चला है और मैं नहीं कह सकता कि यहां लाखों लोगों से कम आए होंगे। और जरूर
इस पर्यावरण मेले का जो संदेश है, कुछ ना कुछ इसका असर दिखेगा। इसलिए हमने पहले भी कहा, आपको याद होगा हमारे सरकार में, जब मैं सरकार का पदभार मैंने ग्रहण किया था, तो लोग बुके लेके आते थे हमको विश करने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। तो मैंने पहले मना कर दिया, भाई तुम लोग बुके मत लाओ। 500, 200, 300 टका का बुके लाते हो, कल को हम उसको कूड़ेदान में फेंकना पड़ता है। उसके जगह बुके की जगह बुक ला करके हम दो, ताकि कल को भविष्य में वो किताब किसी गरीब को हम दे सकें, कई लाइब्रेरी में दिया जा सके। वो एक चीजें उठी। फिर वही परंपरा हुआ कि चलो हमारे तक तो ये स्थिति ठीक, लेकिन ऐसे मन जब सजने लगे, लोग यहाँ भी बुके देने लग गए। मैंने कहा बिल्कुल अब बुके का परंपरा बंद करो।